फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.3। ठीक है, इसमें हमारे पास सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें मूल भी जो है उन्हें हमें ज्ञात करना है। अब देखो, मूल क्या होते हैं। मूल मतलब अपने पास x के मान होते हैं, जो भी अचर राशि होती है उसके मान होते हैं। अब हमें पहले बताना है कि मूलों का जो अस्तित्व है वह है या नहीं है, उनकी प्रकृति है अथवा नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो हमें उन मूलों को निकालना भी है। तो हमने पहले पढ़ा था, जो द्विघात समीकरण होती है उसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बराबर में 0 होता है, जहाँ पे a बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, ए का मान 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि x² अधिकतम चर की घात 2 है, तो ये द्विघात इस समीकरण इसी से बन रही है। अगर ए का मान अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये पूरे समीकरण ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, फिर ये क्या रह जाएगी, रेखिक समीकरण रह जाएगी, क्योंकि इसमें केवल एक चर रह जाएगा, चर की एक घात ही रह जाएगी। इसलिए यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। अब इसके लिए अगर मूलों का प्रकृति किस प्रकार की होगी, 2, 3 कितने भी प्रकार के, तो हम कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए एक विविक्त कर होता है जिसे अपन डी बोलते हैं। डी डिस्क्रिमिनेंट होता है इंग्लिश में, तो इसका डी लेते हैं। इसका मान जो होता है हमारे पास, इसका होता है b² माइनस 4ac। अर्थात अपन ने डी जो है अपने पास, इसको अपन b² माइनस 4ac के आधार पर अपन निकालेंगे तो उसकी स्थितियां बनेंगी कि भाई पहली स्थिति में क्या होगा, अगर डी का मान अगर इसका मान जो है या तो प्लस का या माइनस का या 0 है। ठीक है, अगर पहली स्थिति में हम बात करें, यदि ये जो डी है हमारा, इस डी का मान आए इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसको अपन हल करेंगे, इसका मान 0 से अधिक आए। देखो ये बड़ा है, 0 से अधिक है, अर्थात कैसा है, ये धनात्मक। किस प्रकार का रहा है, धनात्मक। अगर ये धनात्मक है तो अपन कहेंगे कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक। मूल वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, हल जो होंगे अपने पास भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग। या अपन बोल सकते हैं हल जो है इसके अलग अलग, या भिन्न भिन्न बोल सकते हैं, भिन्नों का अस्तित्व, अलग अलग मूल प्राप्त होंगे, अलग अलग मूल। ठीक है, अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। ठीक, तो अगली स्थिति में दूसरे नंबर की स्थिति है अपनी, अगर हमारे पास डी का मान बराबर आ जाए 0 के। अगर हमारे पास डी जो है व्यक्तिकर है, इसका जो मान अगर 0 के बराबर आता है तो किस प्रकार का ये शून्य प्राप्त होता है हमारा, है ना। तो अगर शून्य प्राप्त होता है तब भी हमारे पास कैसे मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक। ठीक है, और जो मूल की प्रकृति होगी वास्तविक, है ना। तो और मूलों का अस्तित्व है, और तो कैसे मूल प्राप्त होंगे, बराबर। जो हमारे पास दोनों मूल प्राप्त होंगे, बराबर मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आपने पहले पढ़ा है कि चर की अधिकतम घात कितनी है, x की घात द्विघात है ना, तो 2 घात है, तो चर की जितनी घात होती है उतने उसके मूल निकलते हैं, उसके हल निकलते हैं। तो इसमें 2 मान निकलेंगे, तो इसमें देखो वास्तविक मूल और बराबर प्राप्त होंगे। तीसरी स्थिति में अपन बात करें, तीसरी में यदि d इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि d क्या है, ऋणात्मक। d है अपना ऋणात्मक। अगर d का मान ऋणात्मक आता है तो क्या होंगे, मूल कैसे होंगे, अवास्तविक। मतलब अपन बोल सकते हैं मूल, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, अवास्तविक, अवास्तविक। ठीक है, अपन कहेंगे कि अगर ऋणात्मक मान है तो वो अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे, या फिर बोल सकते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये 3 स्थितियां हमें ज्ञात करनी है, तो इसी पर आधारित अपने सवाल हैं उनको अपन हल करेंगे। ठीक है, अब अपना पहला सवाल है कि 2x² माइनस 3x प्लस में 5 बराबर 0। अब हमारे पास मानक समीकरण जो है उससे तुलना करेंगे। मानक समीकरण क्या होती है अपनी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब x² गुणांक में क्या है, 2, तो a का मान क्या है हमारे पास, 2। इसमें a का मान हो गया 2, और b का मान है हमारे पास, यहाँ पे देखो
यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो हमें चिन्ह सहित लेना है। यहाँ पे कैसा है माइनस का, तो बी का मान कितना आया माइनस का 3 और सी का मान क्या है यहाँ पे, सी का मान है 5 प्लस का 5। अब हमें वही बात करनी है कि विविक्त कर के बारे में देखेंगे इसका अस्तित्व है या नहीं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो डी बराबर बी, देखो बी का मान कितना है माइनस का 3, माइनस का 3 की घात 2 माइनस 4। अब देखो इसके में यहाँ पे कोई गुणा चिन्ह नहीं लग रहा, लेकिन अपन यहाँ पे क्या मानते हैं गुणा ही होता है ये, ठीक है। तो 4 गुणा ए के स्थान पे हमारे पास 2 गुणा सी के स्थान पे 5। तो देखो माइनस 3 की घात 2 है, इसका मतलब क्या है कि माइनस 3 गुणा में माइनस का 3, ये जो संख्या है अंदर है वही कितने बार गुणा, 2 बार गुणा है। देखो माइनस गुणा माइनस करते हैं तो क्या आता है प्लस, 3 का पहाड़ 3 बार, 3 तिया 9, तो हमारे पास आ गया ये 9 माइनस, देखो 4 दूनी 8 है ना, 8 पंजे 40, तो कितना आया ये 40। अब इसमें हम घटाएंगे इसको तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा माइनस के 31। देखो अब माइनस की संख्या आ गई जो कि 0 से क्या है 0 से कम है, तो डी का मान क्या प्राप्त हो रहा है, डी का मान क्या होगा माइनस का 0 से कम है तो ऋणात्मक मान है, तो अपन कह सकते हैं भाई डी इज लेस देन 0, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल अवास्तविक हैं या मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल अवास्तविक हैं, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पहले सवाल में हमें ये ज्ञात कर लिया कि यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो पहले सवाल में मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसको अपन आगे हल नहीं करेंगे, ठीक है। इसका पहले का दूसरा सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस में 4 बराबर 0। तो वापस अपन क्या निकालेंगे, इनके मान देखते हैं। ए जो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 3, तो ए बराबर आया 3 और बी का जो मान है देखो चिन्ह सहित क्या आएगा पूरा माइनस का 4 अंडर रूट 3 और सी का जो मान है सी बराबर है 4। तो वापस अपन क्या निकालेंगे विविक्त कर निकालेंगे, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के स्थान पे हमारे पास क्या है माइनस के 4 अंडर रूट 3, इसका देखो स्क्वायर माइनस 4 का 4 लिख दिया है ना। अब ए के स्थान पे 3 तो गुणा 3 और सी के स्थान पे है 4, ठीक है, ये अपन लिख दिया। अब देखो माइनस 4 अंडर रूट 3 की घात 2, इसका मतलब है कि माइनस 4 अंडर रूट 3 इधर लिख देते हैं, जैसे माइनस 4 अंडर रूट 3 गुणा माइनस 4 अंडर रूट 3, इसका क्या है 2 बार गुणा है, सेम संख्या है अंदर इसका 2 बार गुणा। अब देखो माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है प्लस, अब 4 गुणा 4 किया तो 4 चौके 16। अब देखो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 है, अपन ने पहले पढ़ा था कि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो अंडर रूट ये देखो इसकी घात 1/2 होती है, अपन घातांक नियम में पढ़ेंगे कि 1/2 घात है तो 1 घात बन जाएगी, ठीक है। तो अंडर देखो आप अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 है, देखो 16 यहाँ पे लिखा, तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 का मतलब है कि अंदर ये दोनों क्या हैं गुणा में 3 गुणा 3। अब देखो अंदर जोड़ बन रहा है ना एक वर्गमूल में, तो 16 इनमें से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो इसलिए क्या आया इसका अपन सीधे रूप में कह सकते हैं कि यहाँ से अंडर रूट इसका हट जाएगा। तो देखो 16 गुणा में 3, तो 16 3 32 16 तिया 48, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 48 माइनस देखो 4 तिया 12 12 चौके 48, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आया 48 माइनस के 48, तो बराबर में क्या आ गया 0। इसका मतलब है हमारे पास डी का जो मान है वो 0 के बराबर प्राप्त होगा। तो हमें क्या हुआ कि मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक हैं, वास्तविक। अगर मूल वास्तविक हैं तो हमें क्या निकालना है इनका अस्तित्व है, तो हमें और क्या होंगे समान, एवं ये समान भी है तो हमें क्या निकालेंगे इनका मान निकालेंगे, और ये समान हैं या फिर बराबर प्राप्त होंगे ऐसे बोल सकते हैं। तो
अब हमें क्या निकालना है, इनका मान निकालना है, मूलों का। देखो मूलों का मान हमें निकालना है। इसमें हमारे पास डी का मान क्या आया है, डी बराबर 0। तो एक अपने पास द्विघाती सूत्र होता है, जिससे अपन इसका मान निकालते हैं, द्विघाती सूत्र बोलते हैं। तो द्विघाती जो सूत्र होता है, इससे पहले अपन श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, वही हमारे पास ये मान है। तो x अपने पास चर राशि थी, तो x बराबर माइनस के, देखो b के स्थान पे कितना है, -4√3 और प्लस माइनस, देखो इसमें क्या था, इसका पूरा मान अपन पहले निकाला है, ये अपना d है, तो इसका मान क्या निकाला था अपने पास 0, ये तो अपना 0 हो गया, बटे में 2 गुणा a के स्थान पे 3, तो अपन यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, x बराबर, जो मान आएगा हमारे पास x बराबर, देखो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, तो यहाँ पे आया 4√3 बटे 2 तिया 6। अब देखो इसका 0 का वर्गमूल 0 ही हो गया, तो ये सभी मान क्या हो गए, 0। अब हमारे पास आया ही 4√3 बटे में 6, तो अपन इसको क्या काट सकते हैं, ऊपर नीचे 2 के पहाड़े से, 2 से 2 बार ही और ये 3 बार। ठीक है, तो हमारे पास जो x का मान आया, इधर देखो x का जो मान आया है 2√3 बटे में 3, या तो अपन इसको कह सकते हैं, या फिर इसको और अपन हल करना चाहें तो x, इसको अपन कह सकते हैं x बराबर 2√3 बटे, देखो 3 है ये, अपन ने पहले वर्गमूल अपन ने वहाँ पे गुणा किया था ना इसको 2 बार, तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, √3 गुणे में √3, देखो √3 है, ऊपर नीचे एक बार ये कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 2 बटे में √3। और हमारे पास क्या था, मूल कैसे होने थे, बराबर, भाई ये d बराबर 0 आया था, इसका मतलब हमारे पास बराबर मूल प्राप्त होते। और हमारे पास x की घात कितनी थी, यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 थी, तो इसके 2 मान निकलेंगे, और दोनों मान क्या हैं, बराबर। तो देखो इसमें हमारे पास 2 मान हैं, 2 बटे √3, और दूसरा भी क्या होगा, 2 बट्टा में √3, तो ये हमारे पास इसके मूल निकल आए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपना तीसरा सवाल है पहले का, 2x² माइनस 6x प्लस में 3 बराबर 0। अब हमें क्या करना, वही सेम, इसमें हमारे पास a का मान कितना 2, b का मान माइनस के 6, b बराबर आया -6, और c का मान है प्लस का 3। ठीक है, अब वापस से हमारे पास ये बराबर कितना है 2, b बराबर है -6 और c बराबर आ गया 3। अब वही अपन d निकालेंगे, तो d बराबर b² माइनस के 4ac, तो b का मान -6 की घात 2 -4 गुणा में a का मान कितना 2 गुणा में c का मान 3। अब देखो -6 की घात 2 है, वापस देखो -6 गुणा -6 कितना होगा, देखो -6 गुणा में -6 करते हैं, माइनस गुणा माइनस करते हैं तो क्या आता है प्लस, 6 गुणा 6 किया तो 6 6 36, तो ये आया अपने पास 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना होते हैं 24। ठीक है, तो अब हमारे पास इनको देखेंगे कितना आएगा, घटाओ, तो ये अपने पास बचे 6 में 4 घटाए 2, 3 में 2 घटाया 1, तो ये कैसा प्राप्त हो रहा है, धनात्मक है, और 0 से तो बड़ा ही है, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये धनात्मक, इसका मतलब d का मान धनात्मक आ गया। तो इसके क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे, अलग अलग, मूल वास्तविक और भिन्न बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, ऐसा मान, दोनों भिन्न कैसे होंगे, दोनों मान ऐसे मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अपने पास मूलों की प्रकृति है, तो हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से अपने इसको हल करेंगे। इसमें हमारे पास द्विघाती सूत्र से याद करेंगे, तो d का मान कितना प्राप्त हुआ था हमें 12। ठीक है, 12 प्राप्त हुआ, तो अब हम यहाँ पे इसको हल करेंगे, तो ये हमारे पास
द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र इसको अपन लिखेंगे, वो होता है अपना x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a। ठीक है, अब हमारे पास क्या करेंगे, हम इनका मान रखेंगे। देखो माइनस तो यहाँ पे सूत्र का है और b का मान खुद कितना है, माइनस का 6। देखो ये तो माइनस और माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो इसका मान अपन पहले निकाल लिया, क्या आया था 12, तो अपन लिखेंगे अंडर रूट में 12। अब बटे में 2 गुणा ए के स्थान पर कितना है हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 2, कितना आया 2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर, देखो माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है प्लस, प्लस का 6 तो प्लस माइनस, अब देखो 12 है तो हम क्या करते हैं 12 के अपन गुणनखंड निकाल लेते हैं, भाज्य गुणनखंड। 2 का पहाड़ा दिया, 2 6 के 12, फिर 2 से भाग लगाया, 2 तिया 6, अब किसका जाएगा 3 का। इसका मतलब ये जोड़ बन रहा है 2 का और ये 3 अलग है, इसका मतलब हमारे पास 2 अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ इसको, 2 बाहर और 3 अंदर। ठीक है, तो बटे में कितना है हमारे पास, बटे में है हमारा 4। ठीक है, बटे में क्या आएगा 4, और इसको अपन आगे हल करते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास यहाँ भी 2 है, यहाँ 6 है, तो अपन ना देखो दोनों से यहाँ से 2 बाहर आ सकता है, तो अपन क्या करते हैं ऊपर से 2 बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2 का पहाड़ा 2 तिया 6, 3 बचा, और प्लस माइनस 2 तो अपन बाहर ले लिया, ये अंदर क्या बचा अंडर रूट में 3 बटे में 4। अब देखो 2 का पहाड़ से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो हमारे पास जो x का मान आया 3 प्लस माइनस के अंडर रूट ऑफ 3 बटे में 2। अब देखो हमारे पास यहाँ 2 चिन्ह है, एक तो प्लस का और एक माइनस का, तो हमारे पास क्या था 2 मान निकलने थे। ठीक है, अब 2 मान जो निकलेंगे हमारे पास, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो x के 2 मान होंगे, एक तो प्लस चिन्ह लेने पर और एक माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो अपन एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या आएगा, यहाँ पे एक बार प्लस का चिन्ह, तो 3 प्लस का अंडर रूट 3, ठीक है, और बटे में 2, और दूसरा जो मान होगा x बराबर 3 माइनस के अंडर रूट 3 बटे में 2। ठीक है, एक बार हमने यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह ले लिया, एक बार ये माइनस का ले लिए, तो हमारे पास x के जो मान है कितने निकल आए 2, वही अपन इसमें हो गए, यही अपने दोनों आंसर है। ठीक है, इसमें सवाल नंबर दूसरा है अपना कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। हमें जो समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण, इसके ऐसे मूल ज्ञात करने हैं, मतलब उसमें k का मान ज्ञात करना है। यदि हमें दे रखा है उसके जो मूल हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं, और हम जानते हैं कि बराबर मूल हैं तो उसमें d का मान क्या होता है, d जो होता है ना अपना विविक्त कर, इसका मान किसके बराबर होता है 0, तभी हमारे पास मूल बराबर होते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास, और हमें फिर क्या ज्ञात करना है इसमें k का मान, तो हमें इसमें देखो a का मान कितना दे रखा है, a बराबर 2, और b के स्थान पर है k प्लस का, और c बराबर है 3। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे कि हमारे पास दोनों मूल क्या हैं, बराबर हैं, दोनों मूल क्या हैं, बराबर बराबर हैं। अगर मूल बराबर हैं तो हम क्या करेंगे कि जो d है उसका मान बराबर 0 लिखेंगे, तो d बराबर 0। अब d का मान क्या होता है, हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b के स्थान पे क्या लिखेंगे k, b का मान क्या है k, तो हमारे पास यहाँ पे k का स्क्वायर हो जाएगा, b का मतलब k स्क्वायर माइनस, अब 4 का 4 लिख दिया गुणा, और a का मान है 2, 4 गुणा 2 गुणा में c के स्थान पर है 3 बराबर 0। अब हमारे पास k स्क्वायर, अब देखो इसमें हमारे पास b का मान k है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन b का स्क्वायर हो गया, यहाँ 4 गुणा में a के स्थान पे 2
और गुणा में सी के स्थान पर है 3, ये अपन ने लिख दिए। अब के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिए कितने होंगे 24 बराबर 0। ठीक है, तो हमारे पास कितना है के स्क्वायर माइनस के 24। अब हमारे पास देखो इसको हम इधर भेज देते हैं के स्क्वायर, ये माइनस का इधर जाके कैसे हो जाएगा प्लस का 24। अब प्लस के 24 हो गए, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो के स्क्वायर है, अगर स्क्वायर का मान इसको इधर वर्गमूल में ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस के दो चिन्हों में रूप में आता है। तो हमारे पास आएगा के बराबर प्लस माइनस के, अब देखो अंडर रूट हो जाएगा इस पर, अंडर रूट के 24। अब हमारे पास 24 है, तो 24 का क्या निकाल लें अपन अभाज्य गुणनखंड। तो 24 देखो 2 के भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाया, 2 छिकी 12, फिर 2 से लगाया, 2 तिया 6, फिर अपन कहेंगे 3 का, तो ये अपने पास आए। अब इसमें 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए हमारे पास, एक तो ये जोड़ा बन रहा है 2 का, बाकी ये देखो अंदर यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं कि बराबर प्लस माइनस, देखो इसमें हम बाहर जो है अपन पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा मतलब 2 समान संख्या है यहाँ पे 2 2, तो एक तो ये आ गए अपने बाहर। ठीक है, ये अपना बाहर आ गई, बाकी अंदर क्या बचेंगे अंडर रूट में बचेंगे 2 अपने पास, 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3 तो कितना है इनका गुणनफल 6। तो यहाँ पे आया अपने पास के का जो मान है, एक तो आया प्लस के 2 अंडर रूट 6 और के का मान हो जाएगा दूसरा अपने पास माइनस के 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो हमारे पास ये के 2 मान निकलेंगे, एक तो प्लस का 2 अंडर रूट 6 और एक माइनस के 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये अपना पहला सवाल कंप्लीट है, ये अपने इसका आंसर आएगा। ठीक है, दोनों ही इसका आंसर होंगे। अब इसका दूसरा है दूसरे का कि के एक्स गुणा में एक्स माइनस 2 प्लस के 6 बराबर 0। अब देखो इसमें वापस से ये पहले हमारे पास दिखा समीकरण के रूप में नहीं है, तो पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो के एक्स का गुणा इस एक्स से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा के गुणा में एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ आएगा माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन गई, तो हमारे पास इसमें ए का मान आएगा के और बी का मान आ जाएगा माइनस के 2 के और सी का मान है प्लस का 6। देखो इसमें हमारे पास डी का मान क्या है 0, क्योंकि बराबर मूल प्राप्त हैं, तो अपन कहेंगे कि भाई दोनों मूल क्या हैं समान हैं, दोनों मूल समान हैं या बराबर हैं। तो अगर समान है तो हम वही वापस से क्या लगाएंगे डी का मान 0 के बराबर, तो डी का मान 0 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। अब बी का मान है अपने पास माइनस के 2 के, देखो इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4 देखो ए के मान के 4 के गुणा सी के स्थान पर है 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो माइनस 2 की घात 2, इसका मतलब 2 का वर्ग क्या होगा माइनस 2 का, माइनस 2 गुणा माइनस 2 4 हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस करेंगे, देखो माइनस 2 गुणा माइनस 2 करेंगे, माइनस गुणा माइनस किया तो प्लस और 2 दूनी 4, प्लस का 4 आ गया। और के का गुणा के से करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 के बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में देखो एक तो के बाहर आ सकता है, कॉमन अपन ले तो कॉमन अपने पास ये बाहर आ सकते हैं। अब देखो 4 के दोनों सारे, क्योंकि 4 का भाग भी जा रहा है और के भी आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ से 4 के बाहर ले लेते हैं। तो देखो 4 का अपन 4 से 4 कट जाएगा और के की घात 2 है यहाँ पे, अपन एक घात यहाँ पे ले ली, तो केवल क्या बचेगा अंदर एक तो के बचेगा और माइनस का 4 का भाग देंगे 24 में, 4 6 24 6 के अपन बाहर ले लिया, तो बराबर क्या बचा 0। अब देखो या तो 4 के का मान बराबर 0 होगा या इसका मान बराबर 0, या तो 4 के बराबर 0 या के माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि इन दोनों में से कोई सी एक संख्या बराबर 0 तभी तो 0 आता है। ठीक है, तो हमारे पास
4 इसको भेज देंगे इधर, तो के बराबर क्या आना चाहिए, 4 यहाँ पे गुणा में, इधर आके भाग में 0 आया। लेकिन के का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर यहाँ पे के का मान 0 हो गया तो हमारे पास ये पूरी द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगी, इसलिए के बराबर नहीं हो सकता 0 के। के का मान क्या नहीं हो सकता, के बराबर नहीं हो सकता 0 के। तो अब इधर देखो, तो के -6 है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, के बराबर प्लस का 6। अतः के का मान आ गया हमारे पास 6। तो हमारा इसमें यह आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें के का मान बराबर 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर के का मान 0 ले देंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, क्योंकि ये मान 0 हो जाएगा। तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो केवल यही था द्विघात समीकरण के बनाने के लिए चर राशि, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, ये फिर रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास के का जो मान है प्लस का 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।